नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपसे गुलाब की बात करूंगी कि आप ऑर्गेनिक रूप मैटर डाल करके कैसे अपने हाथ से गुलाब उगा सकते हैं। और ये जो मेरा प्लांट है, ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है और इसमें किसी भी केमिकल खाद का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। और लगभग 3 साल पुराना ये पौधा है मेरा। आपको इसके जड़ को दिखाऊं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। आप ये देख रहे होंगे केले के छिलके हैं, इसे मैं डाल देती हूँ बस कभी कभी, और वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। इसके अलावा मैंने अभी तक इसमें कभी कुछ भी नहीं डाला है। और ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है, लेकिन कितने अच्छे से ये इसमें फूल आते हैं आप देख पा रहे होंगे। तो आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगी कि ऑर्गेनिक मैटर में भी हम एकदम अच्छे से अपने पौधों को उगा सकते हैं। खास करके गुलाब, जिसको हैवी फीडर माना जाता है, इसमें बहुत सारे चीज़ हम खुद भी इस्तेमाल अन्य पौधों में करते हैं, लेकिन इसमें मैंने कभी नहीं किया है। ये फूल मैं पूजा के लिए लेती हूँ, तो इसलिए इसमें बोन मील का भी कभी इस्तेमाल हमने नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। आज इसी के बारे में मैं बताऊंगी कि हम कैसे अपने पौधों की देखभाल करें, कि हमारे पौधे ज़रूरी नहीं है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र ही दें तभी उगेंगे। हमारे पौधे एकदम नॉर्मल जो हम खाद देते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसमें भी हम अच्छे फूल ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, एक कली यहाँ लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, और ये फ्लावर, एक ये फ्लावर जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, एक ये फ्लावर, और इसके साथ ये 2 कलियां हैं, एक ये फ्लावर और एक ये फ्लावर। इसके साथ भी देखिए कली लगी हुई है, और ये सामने भी एक कली है। और इसी तरह से और भी ब्रांचेज में पूरी कलियां भरी हुई हैं, और फूलों से हमेशा ये लदा रहता है। और ये केवल एक दिन की बात नहीं है, इसमें रोज़ 6 से 7 फूल आते हैं जो हम लोग सुबह सुबह पूजा में लेते हैं। तो आज इसी पे बात होगी कि हम कैसे ऑर्गेनिक मैटर में भी अपने रोज़ प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना दे सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी की बात करेंगे हम, कि मिट्टी इसके लिए कैसी होनी चाहिए। तो गुलाब के लिए मिट्टी का पीएच बहुत मायने रखता है। गुलाब के लिए 6.5 से लेकर के 7.5 तक का पीएच अच्छा माना जाता है। तो हम इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे करके इसको एकदम अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। तो एक हिस्सा आप बालू, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा गोबर की खाद आप मिला लीजिए, और उसी में एक हिस्सा नीम खली, 1 मुट्ठी नीम खली भी आप मिला लीजिए, और उसके बाद इसकी मिट्टी बनाइए। और ये एकदम सफिशिएंट है। और इसमें हर महीने आप पूरी 2 मुट्ठी गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, वो हर महीने एक मैन्योर के रूप में उसको हमेशा देते रहिए, और उसमें ज़रूर अच्छे फूल आएंगे। और ये खास करके मैं जो देसी गुलाब हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप उनके लिए इस्तेमाल करिए। और आपको देसी गुलाब में मैं तो यही कहूँगी, और कभी मैंने किया भी नहीं है, देसी गुलाब में कभी भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, और आपके यहाँ भरपूर फ्लावरिंग होगी। क्योंकि देसी गुलाब को जो भी चीज़ें चाहिए वो लगभग हमारी मिट्टी में मौजूद रहता है। और उसके बाद हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की जो आवश्यकता है वो हम काऊ डंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद से हम इसको पूरा करके और इससे अच्छे फूल ले सकते हैं। जो देसी गुलाब के पौधे होते हैं उनके लिए आपको कभी भी, मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। हाँ, आप फंजीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे वो मिली बग भी लग जाते हैं, जो कि गुड़हल प्लांट में रखते हैं। आपको छोटे छोटे कीड़े, मिली बग जिसको बोलते हैं, वाइट कलर के होते हैं, वो लगते हैं इसमें भी। तो उसके लिए आप 1 महीने में 1 बार फंजीसाइड का उपयोग करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है तो आप उसमें जो भी अपने घर में जब भी केले या सेब के छिलके निकलते हैं तो उसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में काट करके और मिट्टी में दबा दिया करिए। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो ये सड़ करके उसमें खाद का काम करेगा। अगर गमले में लगा हुआ है तब आप इसको मत दीजिए, तब आप इसको सुखा करके और तब उसके बाद दीजिएगा। लेकिन ये है कि आप प्योर छिलका ही
अगर मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है तो आप जड़ से थोड़ी दूरी पर 2 इंच की दूरी पर आप दे सकते हैं, ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा करके, और उसमें आप केले के छिलके हुए, सेब के छिलके हुए, इन सब को आप दे सकते हैं। डायरेक्टली भी दे देंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन गमले में लगे हुआ जो प्लांट है उसमें मत दीजिए। उसमें आप इसको सुखा करके और इसका चूर्ण बना करके देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और पूरी पोटेशियम की मात्रा इसको भरपूर मिलेगी उससे। केले के छिलके तो बहुत अच्छे होते हैं, पर यह है कि उसको देने का तरीका आना चाहिए। उस पर भी एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, केले के छिलके से फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। और देसी वैरायटी के जो गुलाब हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक भी नहीं लगते हैं। वही एक जो मिलीबग मैंने बताया वही बस लगते हैं, और आपको उसको बताया कि कोई भी फंजीसाइड साफ़ हो या बेवस्टीन हो, कोई भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड आप दे सकते हैं। और एक ज़रूर आपको रखना चाहिए, एक फंजीसाइड कोई भी रखिए और एक इंसेक्टिसाइड भी रखिए अगर आपके यहाँ गुलाब के पौधे हैं तो। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ कि अगर आपको रोज़ प्लांट को अपने यहाँ अच्छा और हरा भरा रखना है तो ये 2 को आप ज़रूर रखिए। और इसके अलावा आप जो गुलाब के पौधे हैं आप उसमें सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड ग्रेन्यूल में भी आता है, तो वो आप मिट्टी में 1 चम्मच भर करके आप महीने में 1 बार दे दीजिए। उससे भी रोज़ प्लांट जो देसी वाला है उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है तो आपको ये भी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से ही इसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और इसमें कोई कीड़े ना लगे तो ये अपने आप फ्लावरिंग करेगा। लेकिन गमले में लगे हुए प्लांट जो हैं उनके लिए आप सीवीड का इस्तेमाल करें। तो जो भी हमें कोई ज़रूरी, ये मैं बताने की बार बार आपको इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र ही डाल करके किसी भी चीज़ को अच्छे से उगा सकते हैं। हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके भी अच्छे से अपने पौधे को उगा सकते हैं। इस रोज़ प्लांट में चाय की पत्ती की खाद भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आप ये देखिए, ये चाय की पत्ती है, जो बनी हुई चाय होती है उसकी जो निकलता है ब्लैक ब्लैक, वह उसी को हमने खूब अच्छे से पानी को में खूब धो लिया है छन्नी में, ताकि इसमें का मीठापन और दूध निकल जाए। तो इसके बाद इसको सुखा करके इस तरह का आप बना लीजिए और इसको भी आप 15 दिन में 1 मुट्ठी दीजिए तो आपके यहाँ अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस रोज़ प्लांट में मैं देती हूँ चाय की पत्ती की भी खाद देती हूँ। तो वही मैं बता रही हूँ कि आपको चाय की पत्ती की खाद भी दे सकते हैं। आप केले के छिलके, अगर ज़मीन में लगा हुआ पौधा है तो केला आप खा लीजिए और छिलका ज़मीन में गुलाब को दे दीजिए, तो आपके यहाँ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। और मैं आपको दिखाई हूँ अभी, केले के छिलके इनकी जड़ों में मैं डालती हूँ। तो आप ये 2 करिए, और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हो तो वो भी आप मिलाइए और आपके यहाँ भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग गुलाब पे होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते दोस्त।